हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान लवलैंड। मैं हूं आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति। तो हाजिर हूं आप सबके सामने फिर से एक न्यू एफएफ लेकर, जिसका नाम है माय वाइफ फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। तो क्यूरीज, लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग वांगची को नदी के किनारे ले जाता है, पर वांगची उसे खींच लेता है। अब देखते हैं आगे। विंग, मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने मेरे साथ ये सब किया। दूर रहो मुझसे। मानता हूँ इन्होंने तुम्हें ड्रग्स दिए, पर दूर रहो मुझसे। तुम वो सब नहीं कर सकते मेरे साथ। वांगची उसके करीब जाता है, विंग को अपने नीचे करता है पैर पकड़ के। विंग, ये क्या हो रहा है? मैं इसके सामने कमजोर क्यों पड़ रहा हूँ? वांगची ऊपर आता है और उसके हाथों को पिन कर देता है। विंग, छोड़ो मुझे। ये क्या हो रहा है? मैं एक आदमी और इस आदमी के सामने कमजोर पड़ रहा हूँ। यकीन नहीं हो रहा। और ये भी तो इतने अच्छे से लड़ रहा था। मैं मेरे अंदर इतना दम है, पर मैं इससे नहीं लड़ पा रहा। अब विंग को कौन समझाए? विंग एक ओमेगा है और वांगजी एक अल्फा। विंग की बॉडी वांगजी से कमजोर है। विंग, तुम दूर रहो, छोड़ो मुझे। वांगजी अब कुछ नहीं सुनता, वो उसे किस करने लगता है। विंग बाइट कर लेता है वांगजी के लिप्स पे। वांगजी छोड़ता है। विंग, तुम दूर रहो मुझसे, बोल रहा हूँ, छोड़ो मुझे। मानता हूँ तुमने मुझे बचाया, लेकिन इसके बदले तुम ये सब थोड़ी कर सकते हो। तुम मेरी इज्जत लूट रहे हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, एक आदमी मेरी इज्जत लूट रहा है। वांगजी वो से किस करने लगता है दोबारा। वांगजी उसके दोनों हाथों को एक हाथ से पिन करता है ऊपर और उसके कमर से बेल्ट को खोलता है। मैं गया, मुझे इतना कमजोर फील क्यों हो रहा है इसके सामने। वांगजी पिंक के सारे कपड़े फाड़ देता है और उसे किस करने लगता है नेक पे। पिंक, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे क्या हो रहा है? ये मुझे अच्छा क्यों लग रहा है? और मेरी बॉडी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है इसके टचेस से? मैं तो एक आदमी हूँ ना, और मैं स्ट्रेट भी हूँ, फिर भी मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? वांगजी धीरे धीरे विंग की नेक पे मार्क्स बना देता है और विंग ये सब सोचने में बिजी था। वांगजी अब धीरे धीरे विंग के निपल्स को सक करने लगता है। विंग, क्यूट है, छोड़ दो मुझे, तुम बीस्ट हो क्या? वांगजी अब ऊपर जाते हुए विंग के कान में कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ज्यादा, और तुम्हारी बॉडी कितनी स्मूथ है। तुम शेमलेस, इतना शेमलेस तो मैं भी नहीं हूँ। मानता हूँ मैं दूसरों को देखता हूँ, पर कभी ऐसा नहीं बोला मैंने उन्हें। तुम्हें लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नहीं, मैं तो लड़कों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वांगजी वो तो कुछ नहीं सुन रहा था, या कहूँ सुन रहा था, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस करने में लगा था। वो रेड मोल देखता है विंग के चेस्ट के पास, वो उसे सिडक्टिव लगता है। वो वहीं पे किस करने लगता है, लिक करने लगता है, सक करने लगता है। विंग, ये पागल इंसान, छोड़ो मुझे। सच्ची बता रहा हूँ, देख मैं जाना जान से मार दूंगा तुम्हें। वांगजी अब विंग के दोनों हाथों को बांध देता है उसके रिबन से। विंग, ये टाइट क्यों हो रहा है इतना, जितना मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर से ये इंसान, ये मुझे मेरे बिना परमिशन के हर जगह टच कर रहा है। कितना बदतमीज है। आते ही इसने मेरी इज्जत लूट ली। और वांगजी वो विंग के दोनों निपल्स को भारी भारी लिक करता है, सक करता है, और विंग वो बुरी तरह प्लेजर में बोल रहा था, छोड़ दो, तुम छोड़ो मैं सच बता रहा हूँ, देख गया ना, वहीं पे मारूंगा, दिखना मत कभी। वांगजी विंग के पूरे चेस्ट पे मार्क्स बना देता है, निपल्स के पास भी। अब वो धीरे धीरे विंग की वेस्ट पे किस कर रहा था, नीचे जा रहा था। विंग, हे पागल इंसान, कहाँ जा रहे हो तुम? नहीं नहीं, रुको। वांगजी विंग के नीचे के लोग कमेंट्स को खोलने लगता है। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मानता हूँ मैं आदमी हूँ, पर मैं किसी आदमी के सामने कपड़े थोड़ी खोल सकता हूँ ऐसे, और खासकर जो मेरी इज्जत लूटने पे लगा हो। छोड़ो मुझे। वांगजी अब वो अपने लोग कमेंट्स उतारता है। विंग तो देख के डर ही जाता है। नहीं, तुम सच में इसे तो और नहीं डालने वाले ना? मैं जान से मार दूंगा, सच्ची बता रहा हूँ। सबसे पहले इसी को काटो, सच्ची बता रहा हूँ, मुझसे दूर हो जाओ। तुम दूर हो जाओ। अब वांगजी वो नीचे लिक और सक करना शुरू करता है। वो कोशिश कर रहा था वांगजी को
हटाने की दोनों हाथों से वो उसके सर को हटा रहा था, पर भांगजी वो हट नहीं रहा था। विंग ने टाइटली आके बंद कर ली थी, अपने लिप्स को बाइट कर रहा था और कह रहा था ये इंसान ये कर क्या रहा है और मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि विंग एक ओमेगा है, इसलिए उसकी बॉडी ऐसे रिएक्ट कर रही थी, उसे पता नहीं था। विंग थोड़ी देर में भांगजी छोड़ता है, थोड़ी देर में भांगजी जब उसे छोड़ता भी, अब बताओ छोड़ दो मुझे, मैं तुमने इतना किया मैं उसके माफ कर दूंगा, पर अगर इससे आगे बढ़े ना सच बता रहा हूँ जान से मार दूंगा तुम्हें, और खबरदार तुमने जो वो मेरे अंदर डाला। भांगजी ऊपर आता है, उसे किस कर लेता है और एक फिंगर ऐड करता है, जिससे विंग वो परेशान हो जाता है और कहता है ये कहाँ डाल रहा है अपने हाथों को। विंग उसे फिर बाइट करता है लिप्स पे, भांगजी छोड़ता है, तुम अपने हाथों को ना कंट्रोल में रखो, पीछे करो अपने हाथ, कहाँ डाल रहे तुम ये बेशरम परवर्ट इंसान, ऐसा परवर्ट मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, मैं भी नहीं हूँ इतना परवर्ट। थोड़ी देर में विंग जब लूज हो जाता है, भांगजी एंटर करने के लिए उसकी लेग्स को स्प्रेड करता है। विंग नहीं तुम ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, प्लीज दूर हटो मुझसे। पर भांगजी वो उसे किस करता है और फिर वो एंटर होता है और विंग उसकी तो सांसें रुक गई थी थोड़ी देर के लिए। वो आंखें बड़ी करके भांगजी को देख रहा था और उसके माउथ में चिल्लाया था। भांगजी छोड़ता है, तुम ये तो मुझे अपनी वाइफ के साथ करना चाहिए था, अपनी वाइफ के ऊपर मैं भी कभी ऐसा नहीं करता जैसा ये इंसान कर रहा है मेरे साथ। और भांगजी उसे पुश करने लगता है, तुम छोड़ो मुझे। भांगजी सेटिस्फाई होता है, ये मुझे छोड़ेगा, अब तो इसका असर कम हो गया होगा। पर भांगजी विंग को घुमाता है और वो पीछे से एंटर होने के लिए सोच रहा था, विंग नहीं ये फिर करने वाला है, वो क्रॉस करता है आगे की तरफ बचने के लिए, पर भांगजी उसके ऊपर लेटता है और फिर एंटर होता है विंग। वो टाइटली घास को पकड़ लेता है और कहता है इस इंसान ने मेरा जीना हराम कर दिया यहाँ के, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा कुछ होगा मेरे साथ, और मैं एक आदमी हो गया। भांगजी पूरे 8 राउंड तक विंग को छोड़ता नहीं है। विंग जितनी बार क्रॉल करके जाने की कोशिश करता, भांगजी उसे टांग से पकड़ के खींचता, कभी अपनी गोद में बिठाता, कभी पेड़ से लगा के, कभी अपनी गोद में खींच के। विंग वो कहता है तुम शेमलेस इंसान, बीस्ट कहीं के, मैं भी इतना बीस्ट नहीं हो सकता कभी। 8 बार विंग बेहोश हो चुका था, पर भांगजी उसे छोड़ नहीं रहा था। अब भी थोड़ी देर में वो सेटिस्फाई होता है, 9 बार किया था उन्होंने। वो साइड में लेट जाता है, विंग को हक करके सो जाता है। अब सुबह होती है, विंग आंखें खोलता है, उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। ऑफ कोर्स भांगजी ने इतना रफ सेशन जो किया था उसके साथ पहली बार में, और उसने उसे मार्क भी कर दिया था, और विंग ने गुस्से में उसे काट लिया था उसके चेस्ट पे, तो विंग ने भी उसे मार्क कर दिया था अनजाने में। विंग देखता है वो रिबन खुल गया उसके हाथ से, वो वहीं पे रख देता है और भांगजी के कपड़े उठा के पहनता है। और पहले तो वो कहता है मत तो कर रहा है इसे काटू, पहले इसने रात भर मुझे परेशान किया, पर फाइन तुमने जान बचाई है मेरी, इसलिए छोड़ रहा हूँ तुम्हें। हाँ मेरी कमर, ये बदतमीज इंसान पता नहीं क्या किया और कहाँ किया इसने मेरे साथ, मेरी पूरी बॉडी पे मार्क्स बनाए इस बदतमीज ने। विंग भांगजी के कपड़े पहनता है, वो चलते हुए लड़खड़ाते हुए जा रहा था पकड़ते हुए पेड़ों को। तभी वो लोग उसे ढूंढते हुए आते हैं जो उसके साथ थे उस दिन उसके नेफ्यू को बचाते हुए। वो उसके नेफ्यू को बचा के ले गए थे भांगजी, और विंग ने कहा था मैं इन्हें भटकाता हूँ तुम जाओ। विंग इसलिए भाग रहा था उनसे ताकि वो उसके पीछे आए और उन लोगों का पीछा छोड़ दें, पर उसे क्या पता था इतना कुछ होगा, सोल बदल जाएगी, एक इंसान उसका रेप कर देगा अपनी वाइफ बनाकर। विंग लड़खड़ाते हुए पेड़ों को पकड़कर चल रहा था, तभी सामने से कोई आवाज दे रहा था, विंग तुम कहाँ हो, क्या तुम यहाँ हो, तुम सच बोलो, तुमने सुना था ना कि वो यहीं आए। हाँ हमने सुना था। विंग सामने देखता और कहता है इन्हें तो मैंने मेमोरीज में देखा था, मुझे जानते हैं। और विंग बेहोश हो जाता है। वो लोग उसे देख लेते हैं, वो जल्दी से दौड़ के आते हैं, विंग को उठाते हैं और कहते हैं वे उठो। वो जल्दी से विंग को कार्ट में लिटाते हैं और वे सेट ले जाते हैं। यहाँ भांगजी वो उठता है
मेरा सर क्यों दुख रहा है इतना। अब वांगजी को सब कुछ याद आता है, रात को उसने क्या क्या किया है। वो जल्दी से अपने कपड़े उठा के पहनता है जो वांगजी के पास बचे थे, क्योंकि विंग एक लेयर पहन गया था और एक लेयर बची हुई थी, वो वांगजी पहनता है। वो चल रहा था, विंग को इधर उधर ढूंढ रहा था क्योंकि उसे नाम नहीं पता था। वो कह रहा था, तुम यहाँ हो, तुम कहाँ चले गए। हाँ, मैंने क्या किया। वो जरूर डर गया होगा, मैंने फोर्स तो किया है उसे, पर मैं उसका हस्बैंड हूँ, वो कैसे छोड़ के जा सकता है। पर मैंने उसके साथ जबरदस्ती की है। मैंने क्या किया। तभी कुछ लोगों की आवाज आती है, मास्टर हंगवनजुन, क्या आप यहाँ हैं। हाँ जी, मैं यहाँ हूँ। वो जल्दी से आते हैं, वो कहते हैं, आपको क्या हुआ मास्टर हंगवनजुन, ये हालत कैसे हो गई आपकी। भांग जी जल्दी जाओ, आसपास देखो कोई ओमेगा है। वो खड़ा रहा होगा। वो हंसने लगते हैं, वांग जी जाओ। वांग जी खुद भी ढूंढने लगता है। सब लोग वापस आते हैं। वांग जी क्या हुआ, मिला। सब नहीं मास्टर हंगोन, कोई ओमेगा नहीं मिला यहाँ आसपास। वांग जी वो इतनी दूर कैसे जा सकता है, पर विंग तो यहाँ था ही नहीं, वो लोग उसे ले गए थे। वांग जी ठीक है चलो। मास्टर हंगोन, ये आपके हाथ में रेड रिबन क्या कर रहा है। कुछ नहीं चलो। वांग जी उसे उठाता है, वो स्मेल करता है, अभी भी इसकी स्मेल है इसमें। और अब वो कपड़े लेकर कहाँ जा रहे हैं, फटे हुए हैं पूरे। वांग जी तुम चलो लेकर बस। वांग जी जाता है, वो लाइन क्लैन पहुँचते हैं। वांग जी इसे जाके मेरे रूम में रखो। अब वो सब कहते हैं, हो गया मास्टर हंगोन। वांग जी सब जाओ। वो चले जाते हैं। वांग जी वो नहाता है। वांग जी वो नहाता है, कपड़े पहनता है, बाहर आता है। तभी मिसेस लैन आती हैं। वांग जी, माँ आप यहाँ। बेटा ये तुम्हारी नेक पे क्या हुआ, और वो लोग कह रहे थे तुम बुरी हालत में मिले, क्या हुआ है। और कह रहे थे तुमने शादी की है, तुमने रेड रोब्स पहन रखे थे वेडिंग के। हाँ माँ, मेरी शादी हो गई है। क्या, वो पीछे देखने लगती हैं। तो कहाँ है मेरी डॉटर इन लॉ, या सन इन लॉ लाए हो मेरे लिए। माँ सन इन लॉ है, तो कहाँ है तुम्हारा ओमेगा। पता नहीं। क्या, तुमने क्या किया उसके साथ जो वो चला गया तुम्हें छोड़ के। वांग जी जबरदस्ती की थी उसके साथ। तुम, ये सिखाया मैंने तुम्हें। वहाँ मैंने जानबूझ के नहीं किया था, मैं उसे बचा रहा था, तो उन लोगों ने मुझे ड्रग्स दे दिए, जिस वजह से वो सब हुआ। पर उसने कहा था वो मेरे साथ रहना चाहता है। वांग जी का यहाँ साथ रहने से मतलब था, आपको याद है वांग जी ने पूछा था, आपको याद है जब वांग जी ने कहा था कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। विंग को कुछ समझ नहीं आया था, विंग ने हाँ में गर्दन हिला दी थी। वांग जी को लगा था विंग तैयार है, तो वही कह रहा था वो। कांग सेरेन कैसा है, वो कैसा दिखता है, हम ढूंढवाएंगे, बोलो। वो, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, बहुत क्यूट है, काले लंबे बाल हैं, और ये रिबन पहनता है रेड कलर का। और क्या, गुस्से में बहुत प्यारा लगता है। माँ क्या कह रहे हो तुम, पता नहीं मैं पागल हो चुका हूँ। लगता है तुम प्यार में पड़ गए हो उसके। क्या, ऐसे कैसे हो सकता है माँ इतनी जल्दी। हाँ हो सकता है, देखकर पता चल रहा है। तो क्या मैं प्यार करने लगा हूँ उससे। पर वो मुझे छोड़कर चला गया। तो ढूंढो, तुम्हें याद है ना, पोर्ट्रेट बनाओ उसका और ढूंढना शुरू कर दो, क्योंकि जानते हो ना, लैन क्लैन में बस एक ही बार शादी होती है, एक ही से प्यार होता है। अब तुम ना कभी किसी से शादी कर पाओगे और ना ही प्यार अपनी बीवी के अलावा। जानता हूँ माँ, और मैं करना भी नहीं चाहता। तभी एक डिसिपल आता है। मास्टर हंगन सभी डिसिपल आ चुके हैं। हाँ जी ठीक है, तुम चलो मैं आता हूँ। कांग सेरेन ठीक है, मैं भी चलती हूँ। कांग सेरेन जाने के लिए घूमते हैं। तभी कांग जी, माँ। कांग सेरेन घूमते हैं, कहते हैं क्या हुआ। वो मुझे माफ़ तो कर देगा ना, मैंने उसके साथ ये सब किया। वो डर गया है, क्या वो वापस आएगा। तुम्हें मनाना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा कि तुम वो नहीं करना चाहते थे, और वो जानता होगा तुम्हें ड्रग्स दिए गए थे। वांग जी ठीक है, मैं आज ही उसका पोर्ट्रेट बनवा के हर क्लैन में भेज देता हूँ ढूंढने के लिए। मैं खुद जा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हारे ब्रदर से बोल दूँगी, वो संभाल लेंगे, और तुम्हारे पापा और अंकल। शुक्रिया माँ। कांग सेरेन ठीक है, तो अभी जाओगे पढ़ाने। वांग जी हाँ, अभी जाऊँगा, शाम को आकर पोर्ट्रेट बनाऊँगा और कल मैं ढूंढने के लिए निकल जाऊँगा उसे।
कांगसेरिन ठीक है। यहाँ विंग को दिखाई देता है, उसे होश आता है और वो कमर पे हाथ रख कर कहता है, आह ये बीस्ट कहीं का, मुझे अभी तक दर्द हो रहा है मेरे पेट में और कमर में। उसने मेरे साथ कितनी बार किया था, कभी अपने ऊपर बिठा के, कभी पेड़ से लगा के। मैं मर जाऊंगा, और जब वो मुझे दिखेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, इतना दर्द हो रहा है मुझे। तभी सोंगलैन आता है। विंग उसे देखने लगता है। सोंगलैन आप ठीक हो? विंग वो हाँ में गर्दन हिलाता है, क्योंकि वो जानता नहीं था सोंगलैन क्या कह रहा है, पर उसके फेस के एक्सप्रेशन देख समझ गया था उसे चिंता हो रही है उसकी। विंग अगर मैं कुछ बोलूँगा तो ये तुरंत पहचान जाएगा मैं कोई और हूँ, और मुझे कुछ समझ भी तो नहीं आ रहा है। विंग पानी लेने जाता है, तभी तुरंत सोंगलैन जाता देता है। विंग पीता है। सोंगलैन तुम ठीक हो? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? विंग को कुछ समझ नहीं आता। सोंगलैन ये कुछ समझ नहीं रहा, ऐसा क्यों लग रहा है, बिल्कुल अलग लग रहा है ये। विंग अब वो बोलता है, मैं कहाँ हूँ? सोंगलैन को कुछ समझ नहीं आता। सोंगलैन तुरंत कहता है, कौन हो तुम? तुम वे ही नहीं हो। विंग अब मैं इसे कैसे समझाऊं? विंग नाम लिखता है, शाओजान। सोंगलैन तुम्हारा नाम शाओजान है? सोंगलैन तो तुम यहाँ कैसे आए? विंग मैं पता नहीं पानी में गिरा और मैं इधर था इनकी बॉडी में। विंग सब कुछ बोल देता है, लेकिन सोंगलैन को एक सिंगल बात समझ नहीं आती, मतलब आधी आती है आधी नहीं आती। तो वो कहता है, अब मैं इसे क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। सोंगलैन तो आप पानी में गिरे गए, यहाँ पे आ गए और इनकी बॉडी में थे, फिर विंग ने बताया था शादी हुई ये सब हुआ, लेकिन सोंगलैन को कुछ समझ नहीं आया था। सोंगलैन एक मिनट, आपकी शादी हुई है क्योंकि आपने रेड रोब्स पहन रखे थे किसी अल्फा के, और आप में से जब हम लाए थे एक अल्फा की स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी। तभी सोंगलैन तुरंत पीछे से देखता है, वो मार्क था। आपने किससे शादी की है? किसने मार्क किया है आपको? विंग क्या कह रहा है ये? अब विंग को ये नहीं समझ में आ रहा था मार्क किसने किया है, क्या क्या कह रहा है सोंगलैन। विंग वो कहता है, एक्टिंग करते हुए पढ़ने की कि उसे पढ़ाए। सोंगलैन तुरंत समझ जाता है, वो जल्दी से किताबें उठा के लाता है लाइब्रेरी से। अब विंग उन्हें पढ़ता है और उसे समझ में आता है, सारी बातें पढ़ लेता है। रात भर अपने कमरे में घुसा रहता है, पढ़ता रहता है ताकि वो यहाँ पे बात कर पाए, लोगों की बातें समझ पाए। वहीं सोंगलैन वो बैठ कर वो देखे जा रहा था और कब उसकी आंख लगती है उसे पता ही नहीं चलता, और वो देखता है जब वो गिरने वाला था विंग अभी भी पढ़ रहा था। सोंगलैन आता है, विंग तुम आ गए, बैठो। सोंगलैन बैठता है। अब मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, तुम भी तो, तुम्हारा नाम क्या है? सोंगलैन मेरा नाम सोंगलैन है, और आपका? विंग शाओजान, मैं फ्यूचर से आया हूँ। फ्यूचर से? आप फ्यूचर से कैसे आ सकते हैं? विंग मैं एक पूल में गिरा था, वहाँ पे गिरते ही मैं इस बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ, तब मुझे पता चला कि मैं टाइम में ट्रैवल कर चुका हूँ। पर अभी तक विंग को ये नहीं पता कि उसने टाइम में ट्रैवल नहीं किया है, उसने पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल किया है। यहाँ पे शक्तियों का इस्तेमाल होता है। ओमेगास लड़कियों जैसे हैं, वो भी बर्थ दे सकते हैं। अभी ये बात उसे पता नहीं है। सोंगलैन कल आपको मैंने जब ढूंढा था, आपने एक अल्फा के कपड़े पहन रखे थे, रेड रोब्स, तो क्या आपकी शादी हुई है? विंग हाँ शादी हो गई थी, अरे लड़का ही था कोई नहीं। सोंगलैन क्या कह रहे हैं आप? कहाँ है फिर वो? क्या करना है, मिल गया तो जान से मार दूंगा मैं उसे। पर क्यों? वो याद करता है सब कुछ, गल्प करता है और कहता है कुछ नहीं, भूल जाओ और याद मत दिलाना कभी उसकी मुझे। तो वो कपड़े फेंक दूं? नहीं, साइड में रखो, कभी मिला ना तो अच्छे से बदला लूंगा मैं उससे, रख दो साइड में, भूलना नहीं चाहता मैं उसे। तो आप कहना चाहते हैं हमारे वे मास्टर अब नहीं रहे? वो अब नहीं है। सोंगलैन ये सब हमारी वजह से हुआ, अगर हम उस दिन नहीं जाते तो ऐसा कुछ नहीं होता, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। तभी चिंगलिंग दौड़ता हुआ आता है, वो हक कर लेता है विंग को। विंग कौन हो तुम? सोंगलैन हमारे मास्टर इन्हीं को बचाने गए थे जब ये सब हुआ। विंग अच्छा, तो क्या ये मेरा बेटा है? नहीं, ये आपकी शिजिए का बेटा है, मतलब हमारे मास्टर की शिजिए का बेटा है। विंग अच्छा, तुम ठीक हो? चिंगलिन मैं बहुत डर गया था, आप क्यों चले गए थे? आप ठीक हो? विंग हाँ मैं ठीक हूँ।
तुम ऐसा करो, अभी बाहर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जिंगलिंग चला जाता है सोंगलैन। आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, किसने किडनैप किया था इसे और क्यों? सोंगलैन, वो जिनका ये बेटा है, यानी आपके ब्रदर इन लॉ, वो आपसे शादी करना चाहते हैं ज़बरदस्ती, इसलिए उन्होंने इसे किडनैप किया ताकि आप शादी के लिए राज़ी हो जाएं और उनके क्लैन चले जाएं। पर मैं तो एक आदमी हूँ। आदमी? हाँ, मैं तुम्हारी तरह हूँ। तुम जैसे आदमी हो मैं भी आदमी हूँ। सोंगलैन, क्या मतलब? हम अलग हैं? कैसे अलग हैं? देखो ना, तुम भी आदमी की तरह दिखते हो, मैं भी। हाँ, पर आप एक मेल ओमेगा हो। ओमेगा? एक मिनट, ये मैंने पहले भी सुना है। वो आदमी भी यही कह रहा था, ड्रग्स दिए थे जब उसने। ओमेगा, ओमेगा कुछ कहा था उसने, पर मुझे समझ नहीं आया। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ओमेगा हूँ? हाँ, आप एक ओमेगा हैं और ये बात कोई नहीं जानता पूरे बेस सेक्ट में। क्यों? अब आपने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है ताकि आप यहाँ के प्रिंस बन के रह सको, क्योंकि ओमेगास रूल नहीं कर सकते इसलिए। तो ये मेरा किंगडम है और मुझे ही चेंज होना पड़ेगा? वाह, सब बदलूंगा मैं। पर ओमेगास क्यों नहीं बन सकते? ऐसे ही रूल है तो मैं बदलूंगा। और एक मिनट, ओमेगास नहीं बन सकते, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? आप अभी भी नहीं समझे, आप ओमेगा हैं। मैं समझ रहा हूँ, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, तुम मुझे ओमेगा कह रहे हो, खुद को अल्फा। डिफरेंस क्या है हम दोनों में? आप इसे पढ़िए। सोंगलैन एक बुक देता है, विंग पढ़ता है कि क्या? विंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब उसे पता चलता है कि वो एक ओमेगा है और ओमेगास बिल्कुल लड़कियों की तरह होते हैं। इस वर्ल्ड में वो बर्थ दे सकते हैं। विंग को चक्कर आते हैं, वो बेहोश हो जाता है। सोंगलैन, आप ठीक है? आप ठीक है मास्टर वी? विंग उठता है, तो तुम सच बोल रहे हो? मैं ओमेगा हूँ? हाँ। विंग दोबारा पड़ता है, दोबारा बेहोश होता है। सोंगलैन, आप कर क्या रहे हैं? आप तो ऐसे चक्कर खा के गिर रहे हैं जैसे जैसे ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो नॉर्मल है। एक मिनट, यहाँ पे जेंडर कितने टाइप के होते हैं ये बताना। अल्फा, ओमेगा, बीटा। अल्फा कौन होता है? अल्फा, रहने दो तुम। वो बुक खोलता है, पढ़ता है और उसे समझ में आता है यहाँ पे अल्फा बिल्कुल आदमियों की तरह होते हैं जैसा वो है, मतलब अपनी पास्ट लाइफ में था। ओमेगास बिल्कुल लड़कियों की तरह होते हैं जो बर्थ दे सकते हैं, और ये दो तरह के होते हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। ऐसे ही अल्फ़ा में भी मेल भी हो सकता है, फीमेल अल्फ़ा भी हो सकता है। और बीटा, वो बर्थ नहीं दे सकते। मैं कहाँ आ गया हूँ? ये कैसी जगह है? मुझे जाना है यहाँ से। वो खिड़की से कूदने वाला था, सोंगलैन पीछे पकड़ के खींचता है। क्या कर रहे हैं आप? मैं अपने मास्टर को खो चुका हूँ, अब आपको नहीं खो सकता। तुम छोड़ो मुझे, मैं कैसी फालतू की जगह पे आ चुका हूँ। जब से मुझे लग रहा था मैं पास्ट में आया हूँ, अब पता चल रहा है मैं बर्थ भी दे सकता हूँ। ये कैसी घटनाएं घट रही है मेरे साथ? मैं जरूर कोई सपना देख रहा हूँ, सो जाता हूँ। शाहजहान उठो, तुम्हें उठना होगा, ये सपना है। विंग एक आँख खोल के देखता है कि वो वापस आया या नहीं। सोंगलैन, क्या कर रहे हैं आप? नहीं, ये मैं कहाँ गया? एक मिनट, वो जल्दी से जाके पढ़ता है। ओमेगास की बॉडी अल्फाओं के मामले में कमजोर होती है, तभी कहूँ क्यों अल्फा जब मुझे पकड़ रहा था मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा था? मैं उससे कमजोर क्यों फील कर रहा था? क्योंकि मैं एक ओमेगा हूँ। एक मिनट, उसने मेरे साथ वो सब क्या? विंग सोंगलैन को पकड़ के हिलाता है और कहता है, मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ ना? सोंगलैन, हाँ 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 हो सकते हो। वो जल्दी से कहता है, वैद को बुलाओ, जल्दी वैद को बुलाओ यहाँ पे। वैद आता है। सोंगलैन, मास्टर भी, वैद आ गए। विंग जल्दी से हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, चेक करो, जल्दी चेक करो। वैद सोंगलैन की तरफ देखकर इशारे में पूछता है, क्या चेक करना है? सोंगलैन पहले विंग की तरफ देखता है, फिर इशारे में अपने सर पे हाथ रख के कहता है, भेजा चेक करो पहले। विंग, एक दूसरे को क्या देख रहे हो? मैंने बोला ना चेक करो। सोंगलैन, पर आपको चेक क्या कराना है? अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं ये चेक करो। सोंगलैन आंखें बड़ी करके देखता है और वहीं वैद, क्या 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 चेक करो? वैद जल्दी से आगे जाता है, हाथ रखता है विंग की कलाई पे। अब वो दाढ़ी हिलाते हुए कभी इधर मुंह करते हैं तो कभी इधर। विंग भी कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है उन्हें।
आगे बढ़ी करके बार बार देख रहा था, जैसे वैद देख रहे थे इधर उधर। अब वैद सामने देखने लगता है कलाई की तरफ, तभी विंग भी बिल्कुल सामने देखने लगता है। वो डर रहा था। अब वैद फेस ऊपर करता है, विंग को बिल्कुल पास देखकर वो पीछे होता है। विंग क्या, बोलो जल्दी, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? वैद, नहीं आप प्रेग्नेंट नहीं है। मैं तो डर ही गया था, इनाम तो इन्हें। क्यूडीज, ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।